पिछले कुछ वर्षों में जब से पूरी दुनिया में कोविड महामारी फैली है, दुनिया के अधिकतर देशों ने अपने यहाँ पर आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि इस लॉकडाउन को बीच बीच में खोला जाता है, किंतु कोविड महामारी के एक बार फिर से पैर पसारने के कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस पूरी लॉकडाउन प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चौपट हो गई है। ऐसे ही देशों में शामिल है भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका। श्रीलंका इस वक्त अपनी पूरी तरह खराब हो चुकी आर्थिक व्यवस्था से घिरा हुआ है। यहाँ पर महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। आर्थिक संकट की वजह से यहाँ मानवीय संकट उत्पन्न हो रहा है। खाने पीने की वस्तुएं बाजार में छोटे छोटे पैकेट बनाकर बेचे जा रहे हैं ताकि लोग उन्हें खरीद पाएं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां बैगन और करेले जैसी सब्जियां 160 रुपये, वहीं भिंडी, टमाटर और बंद गोभी तथा बीन्स जैसी सब्जियां 200 से 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही हैं। दिसंबर 2021 में ही श्रीलंका में महंगाई दर 12.1% से बढ़ी है। श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2.25 करोड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारतीय राज्य तमिलनाडु से लगभग आधा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों की संख्या 5 लाख से अधिक है। किंतु श्रीलंका की इस खराब होती आर्थिक व्यवस्था के पीछे कारण क्या है? पहला कारण, कोविड के कारण लगातार पर्यटन व्यवस्था ठप रही है, जिसके कारण श्रीलंका की जीडीपी का कुल 10% वाला हिस्सा नहीं आ पा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका की जीडीपी का 10% हिस्सा पर्यटन से आता है। दूसरा कारण, श्रीलंका में लंबे समय तक गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता रहने के कारण श्रीलंका अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सॉवरेन बॉन्ड और अन्य देशों से व्यावसायिक कर्ज लेता रहा। ये कर्ज सामान्यतः ऊंची ब्याज दर और कम अवधि वाले होते हैं। यही एक कारण है कि श्रीलंका को लगातार भारी ब्याज चुकाना पड़ता है और मूलधन जस का तस रहता है। श्रीलंका कुछ समय से अपनी आमदनी और विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कर्ज चुकाने में कर रहा है। श्रीलंका के पास इस वक्त सिर्फ 1.58 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है, जबकि 2020 तक ही श्रीलंका के पास बाहरी कर्ज 35.3 अरब डॉलर हो गया था। श्रीलंका को अगले 12 महीने में घरेलू और विदेशी कर्ज मिलाकर 7.3 अरब डॉलर चुकाने हैं। यूं तो श्रीलंका ने लगभग दुनिया के अधिकतर देशों से कर्जा ले रखा है, किंतु श्रीलंका के पास सबसे अधिक कर्जा चीन से लिया गया है। श्रीलंका के पास चीन का लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्जा है। 2017 में श्रीलंका ने कर्ज ना चुका पाने के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीन को दे दिया था। चीन पर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि वो गरीब देशों को कर्जे तले दबा देता है और उन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। आखिर ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके श्रीलंका काफी हद तक कर्ज से मुक्त हो सकता है? पहला कारण, श्रीलंका को चाहिए कि भारत जैसे मजबूत देशों की मदद ले, बजाय चीन जैसे देश की। भारत की कर्ज देने की नीति बड़ी ही पारदर्शिता वाली होती है, जबकि चीन की कर्ज देने की नीति बड़ी ही गुप्त तरीके की होती है। वो कई ऐसी गुप्त शर्तें रखता है कि कर्ज लेने वाले देश को भी नहीं पता होता कि वो किन गुप्त शर्तों के साथ कर्जा ले रहा है। यही कारण है कि चीन कर्जा तो दे देता है, किंतु समय के साथ साथ वो उस देश पर कब्जा करने की भी कोशिश करता है। क्योंकि श्रीलंका का ज्यादातर हिस्सा पर्यटन से आता है, इस वजह से श्रीलंका को चाहिए कि वो अपने पर्यटन को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें। क्योंकि श्रीलंका की जीडीपी का 10% वाला हिस्सा पर्यटन ही है, तो अगर पर्यटन व्यवस्था अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रीलंका जाएंगे, जिसकी वजह से श्रीलंका के राजस्व में वृद्धि होगी। श्रीलंका को चाहिए कि अपने यहाँ होने वाले नारियल, रबड़, मसाले, चाय आदि का उद्योगीकरण कर इसके उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए और वो अपना कर्जा चुका सके। हालांकि आने वाले कई वर्षों तक श्रीलंका कर्ज तले दबा रहेगा
और अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 2022 के अंत तक श्रीलंका पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, ये थी श्रीलंका की आर्थिक हालात पर एग्जाम नीति की चर्चा वाली सेगमेंट।